साथीगण। मैं साथीगण शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दरअसल ये जो यात्रा है वहाँ बैठे लोग और यहाँ बैठे लोग सब साथी ही होते हैं। सिर्फ एक शब्द जो होता है वो उस स्थान से इस स्थान तक की यात्रा करा देता है, वो होता है संघर्ष। संघर्ष क्योंकि ये जो परीक्षा है ये केवल ऐसा नहीं है कि आप किसी एक बंद कमरे में बैठ गए और केवल किताबें पढ़ रहे हैं और उसी की परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा के साथ साथ हमारे जीवन की भी एक परीक्षा चलती है। तो दो परीक्षाएं साइमल्टेनियसली हमें पास करनी रहती है। जीवन की परीक्षाओं से, उनके संघर्षों से, उनके बाधाओं से सीखते जाना और तब अपने मन को स्थिर रख के जो एक्चुअल करियर वाली परीक्षा है उसको भी क्लियर करना। तो ये डबल टास्क हमें क्लियर करना होता है। तो इस संघर्ष को जो कर ले जाएगा वो यहाँ वहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। मतलब मैं एक फनी नोट पे हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि स्टूडेंट का जो गर्दन का दर्द होता है वो परमानेंट रहता है। या तो वो वहाँ बैठ के दर्द करा ले या बैठ के पहले गर्दन दर्द करा के इतना पढ़ ले कि फिर मालाओं से दर्द हो जाए। तो मैं यही कहूँगी कि जो दर्द का प्रकार है वो आपके जीवन में भी जल्द से जल्द बदले। और मैंने लाइब्रेरी का महत्व मेरे इसी अटेम्प्ट में जाना था। मैं कभी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाली स्टूडेंट नहीं रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस अटेम्प्ट में अगर बहुत सारे जो फैक्टर्स रहे मेरी सक्सेस के, उसमें अगर सबसे जो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फैक्टर था वो लाइब्रेरी थी। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में मैंने 2 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तब मैं जयपुर में हुआ करती थी। तो उस लाइब्रेरी का मेरा वो क्योंकि डे की लाइब्रेरी थी, नाइट शिफ्ट नहीं हुआ करती थी उसमें। तो मैंने एक शेड्यूल बना रखा था। मैं सुबह 9 बजे फिक्स लाइब्रेरी पहुंच जाया करती थी और रात को 10 बजे तक ये जो 13 घंटे हैं मैं लगातार लाइब्रेरी में बैठती थी। केवल 1 घंटे बीच में खाना खाने जाती थी। तो मैं ये कहूँगी कि बैठते सब है, मतलब यहाँ आके सब बैठते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है कि आपने उन घंटों का कितना सदुपयोग किया। तो मैंने ये अप्रोच पकड़ी थी कि जैसे मैं मेरे दोस्तों का अक्सर ये कहा करती थी, ये जो बॉक्स है ये हमारा साधना स्थल है। जैसे पुराने ज़माने में तपस्वी कहीं पेड़ के नीचे बैठते थे, बहुत जो मतावलंबी होते थे वो किसी छोटे मठ के कमरे में बैठते थे, तो एकांत उनको चाहिए होता था। तो उस एकांत में वो केवल खुद पे ध्यान देके पढ़ते थे। तो ये जो बॉक्स है इसको अपना साधना स्थल माने। आज के जीवन में जैसे उनके जीवन में कई भटकाव रहे होंगे, हमारे आज के जीवन में जो सबसे बड़ा भटकाव है वो फोन होता है, क्योंकि सब इसी में है, सब इसी में है, सक्सेस भी इसी में है, फेलियर भी इसी में है, डिस्ट्रैक्शन भी इसी में है, सब कुछ इसी में है। तो मैंने सिंपल सा लाइफ के लिए रूल बना रखा था कि मैं एक बार लाइब्रेरी में एंटर करने के बाद में फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि मुझे फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है या कभी मैं भटक रही हूँ तो मैं इस जगह को छोड़ के उठ जाती थी, क्योंकि मुझे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मुझे मेरे साधना स्थल को दूषित नहीं करना है, ये पवित्र रहना चाहिए, ये केवल और केवल मेरी तपस्या के लिए होना चाहिए। तो ये एक नियम आप लोग भी बनाएं, लाइब्रेरी में आने के बाद फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। और अगर आवश्यकता है ऐसी, और कई बार ऐसा होता है, मतलब मैं तो उन परिस्थितियों से भी निकली हूँ कि रूम पे पढ़ती थी तो लगता था हाय हाय कुछ नहीं हो रहा, मैं लाइब्रेरी दौड़ के भागती थी, फिर लाइब्रेरी जाती थी, मैं लगता था हाय हाय कुछ नहीं हो रहा, फिर मैं रूम से दौड़ के भागती थी। तो ये डीमोटिवेशन बहुत बड़ा हिस्सा इस एग्जाम का होता है। तो जब भी डीमोटिवेट हो अपने आप को वापस मोटिवेट करें, ऐसे ही चलता रहेगा, बस पढ़ते रहें। डिसिप्लिन जो होता है वो वास्तव में कहने में लगता है कि अनुशासन रखो, लेकिन इसको एग्जीक्यूट बहुत कम लोग करते हैं, मतलब अपने जीवन में उतारना इसको बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसको अपने जीवन में उतारो। जब आप एक बार उतारोगे तब आपको कंसिस्टेंसी, जो निरंतरता होती है, उसका महत्व समझ में आएगा। क्योंकि एक 800 पन्ने की या 1000 पन्ने की किताब का आप ओवरनाइट तो नहीं तैयार कर लोगे, आपको रोज उसके 20-20, 25-25 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। तो एक दिन धीरे धीरे सारे पन्ने तैयार हो जाएंगे और एक बुक भी तैयार हो जाएगी और धीरे धीरे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कविता मेरी बड़ी प्रसिद्ध कविता है, मैं सुबह बड़ी लेट उठती हूँ तो मेरे से उठा नहीं जाता था, तो मैं एक YouTube पे कविता है अज्ञेय साहब की लिखी हुई, उस कविता को भी रोज सुबह जब मेरी आंखें नहीं खुलती थी तो चलाया करती थी। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी। चल उड़चल हारे लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उन्होंने लिखा है ओछा तिनका। ओछा तिनका मतलब उसका साइज बहुत छोटा है। चिड़िया का घोंसला एक बार में नहीं बन जाता है, वो रोज थोड़ा उठा के लेके जाती है। ऐसे ही हमें रोज थोड़ा लाइब्रेरी में आके पढ़ना रहेगा। चल उड़चल हारे लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा तिनका। आपका
संघर्ष आपको ही करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में सिर्फ आप जाओगे, ये सारी परिस्थितियां, वो सारे लोग जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब यही रह जाएंगे। वहाँ आपका दिमाग जाता है, आप जाते हो, आपका पेन जाता है, वो जो हो गया बस वो हो गया। तो उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा तिनका, चल उठ चल हारे लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। शक्ति रही तेरे हाथों में, रुक न जाए यह चाह सजन की चाह, जीवन में कुछ निर्माण करने की चाह। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह चाह सजन की, शक्ति रहे तेरे जीवन में, रुक न जाए यह गति जीवन की। ऊपर 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 ऊपर, नीचे नहीं गिरना है, भले एक कदम रोज आगे बढ़ो, पर ऊपर जाने की तमन्ना रखनी है। ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, ये आकाश बहुत बड़ा है, अपने सपनों की ऊंचाई इससे भी ऊपर होनी चाहिए। ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल, नभ में एक मचा दे हलचल। धन्यवाद।